नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर किसी को होती है। हर कोई चाहता है कि वो आर्थिक रूप से संपन्न रहे, अपनी हर जरूरतों को पूरा कर सके। तो दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने धन प्राप्ति का एक बहुत ही अचूक उपाय बताया है। लेकिन दोस्तों, आप अगर पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं तभी आप इस उपाय का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो स्किप कर देते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि हमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जो लोग पूरी जानकारी अच्छे से समझ करके कोई भी उपाय करता है तो उसको 100% लाभ होता है। आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा है। श्री कृष्ण भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, अहम ब्रह्मिस्मि। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। और ये सिर्फ कृष्ण भगवान खुद के लिए नहीं कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है सभी प्राणियों के लिए। नर तन में जितने भी प्राणी हैं सभी को कहा कि अहम ब्रह्मिस्मि, मतलब कि मैं अपना रचयिता खुद हूं। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म वो है जो सृष्टि की रचना करता है। क्रिएटर जो रचना करता है वो कहलाता है ब्रह्म। और श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि अहम ब्रह्मिस्म, मैं खुद ही ब्रह्म हूं, मैं अपना निर्माण खुद ही कर सकता हूं। श्री कृष्ण भगवान ने यह नहीं कहा कि अहम पर ब्रह्मिस्म, जो सबसे बड़ा ब्रह्म है, वो नहीं कहा है कृष्ण भगवान ने। कृष्ण भगवान ने खुद के लिए कहा है, इंसान को खुद के लिए कहा है कि मैं खुद ही ब्रह्म हूं, मतलब कि मैं अपना निर्माण खुद ही कर सकता हूं। मैं जो चाहता हूं अपनी जिंदगी में उस चीज का निर्माण करने की मुझ में क्षमता है। तो दोस्तों, इसका अर्थ समझना, अर्थ समझ के इसके हिसाब से वर्क करना, काम करना। तो दोस्तों, आप लोग को जो चाहते हैं अपनी जिंदगी में वो सब चीज हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत होती है अफर्मेशन की। ये सिर्फ अगर आप ब्रह्म हैं तो अपने आप के लिए अपनी रचना आप कैसे करेंगे? साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस ब्रह्मांड की रचना हुई है सिर्फ प्रकाश से और ध्वनि से। ये मैंने काफी वीडियो में आप लोग को बताया है कि इस ब्रह्मांड की रचना सिर्फ दो चीज से हुई है, एक प्रकाश है और दूसरा ध्वनि है। बाकी सब कुछ सूक्ष्म है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कुछ मंत्र होते हैं, यदि आप अगर आप कुछ भी चीज यूज कर रहे हैं, मंत्र यूज कर रहे हैं या आप कुछ अफर्मेशन यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, उसके बाद में छोड़ देते हैं। लेकिन साइंस भी इस बात को मानता है कि इस इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसमें इतनी गजब की ताकत है। जब साइंस इस चीज को मानता है तो अफर्मेशन एक ऐसी चीज होती है, जो मंत्रास होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो हमारे सीधे अवचेतन मन जब तक उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। आप लोग क्या करते हैं, जो आपके सामने चल रहा है, जो आपका दिमाग आपको सोचने पे मजबूर करता है, आप उसी पे हावी हो जाते हैं, आप वही चीज सोचने लगते हैं। तो मन को कंट्रोल करके जो चीज मन कह रहा है, आपको मन के मुताबिक नहीं चलना है, दिमाग के हिसाब से नहीं चलना है। आपको वो करना है जो आप चाहते हैं, जो आपको चाहिए। आपका दिमाग, आपका मन क्या आपसे जो बोलता है कि आपके पास में कुछ भी नहीं है, आप वही चीज रिपीट करने लग जाते हैं। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आपको ये नहीं बोलना है कि मेरे ऊपर कर्जा है। कर्जा शब्द आपको कहीं भी नहीं लेना है, शब्द का यूज ही नहीं करना है। क्योंकि ब्रह्मांड जो है दोस्तों, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जिस चीज को हम फीलिंग्स के साथ में बोलते हैं, जिस चीज को लेके हमारे अंदर कुछ विश्वास होता है, वो चीजें ब्रह्मांड उस चीज को पकड़ लेता है और वही चीज हमें रिपीट करके दे देता है। अब एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों आपको कि ब्रह्मांड क्या पकड़ता है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है। अगर आपने बोला आपको किसी से उधार लेना है, आपको किसी से उधार वापस लेना है, आपने किसी को उधार दिया है और आपने बोला कि मुझे उससे उधार लेना है, तो ब्रह्मांड यहां पे उधार शब्द को पकड़ेगा। आपकी जिंदगी में उधारी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर यही शब्द आप बार बार अगर पकड़ते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको यही चीजें लाके देगा। तो कोई भी चीज को बोलने से पहले दोस्तों, अगर आपको रिच होना है, रिच बनना है, तो आपको करोड़पति बनना है, तो आपको सबसे पहले डेली बेस पे सिर्फ बोलना है। आपको आई एम ये शब्द लगा हुआ, अब इसके आगे आपको क्या बनना है? आपने एक शब्द लिया आई एम, अब इसके आगे आपको स्मार्ट बनना है, आपको रिच बनना है, आपको करोड़पति बनना है, इंटेलिजेंट बनना है। बस डेली इस चीज को आप रिपीट करिए। आई एम रिच, आई एम स्मार्ट,
आई एम और इसके आगे आपको जो भी बनना है आप जोड़ करके डेली। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप सोचे कि हमने आज किया कल किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मंत्र जो होते हैं, मंत्रों की भी एक संख्या रखी गई है कि इतने हजार जाप या इतने लाख जब उसमें जाप करते हैं तो उसमें सिद्धि आती है। तो वैसे ही कुछ वर्ड होते हैं, जब इसको हम डेली बेस पे रिपीट करते हैं, डेली हम बोलेंगे। अगर इन चीजों को अगर दोस्तों आप 3 टाइम करते हैं, मॉर्निंग में सुबह करेंगे आप 3 बार बोलते हैं, दोपहर में कर रहे हैं आप तो आपको 6 बार करना है, और फिर नाइट में कर रहे हैं तो आपको 9 बार करना है। और यदि डेली जितने बार ज्यादा आप बोलेंगे, जितनी ज्यादा आप इस वर्ड का यूज करेंगे आई एम, अब आपको आगे क्या बनना है आप उसी चीज को बार बार रिपीट करिए। जब बार बार आप इस चीज को रिपीट करेंगे तो दोस्तों यही चीज आपकी जिंदगी में रियलिटी बन जाएगी, क्योंकि कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि आप अपने ब्रह्म खुद हैं, आप अपना खुद निर्माण कर सकते हैं, आप ही अपना निर्माण करते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि इस ब्रह्मांड में या इस दुनिया में भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। 100% सच है। लेकिन इसमें एक बात और है, एक तथ्य और छुपा हुआ है कि इंसान की जिंदगी में भगवान का कोई रोल काल नहीं होता है, क्योंकि इंसान अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। इंसान जो सोचता है, जो बोलता है, अब ये नहीं दोस्तों कि आपने अपने लिए बोल दिया कि हाँ मैं रिच हूं और अगले के लिए आप बोल रहे हैं कि ये उसका बुरा हो या अगर आप किसी और के लिए भी बोल रहे हैं, वर्ड पकड़ेगा ब्रह्मांड। जो आप बोल रहे हैं, आप बोलेंगे कि इसका बुरा हो जाए तो उससे पहले आपका बुरा होगा, क्योंकि बोल आप रहे हैं, वो चीजें पहले आपकी जिंदगी में रियलिटी बनेगी। तो इसलिए कहा जाता है कुछ भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए। किसी को दुआ दें, अगर आप किसी को दुआ दे रहे हैं तो पहले वो आपको टच करेगी, अगर किसी को बद्दुआ दे रहे हैं तो पहले वो आपको टच करेगी। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने ब्रह्म आप शुद्ध हैं, आप खुद हैं, आप खुद अपना निर्माण करेंगे। तो आपको डेली बेस पे क्या बोलना है, आई एम रिच, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है। और एक संकल्प लें। कोई भी अगर उपाय करते हैं दोस्तों तो संकल्प के बिना कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है। अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं तो संकल्प लेने से सारा पुण्य जो होता है, कहा जाता है शास्त्रों में कि वो इंद्र भगवान ले जाते हैं। तो संकल्प की जो विधि है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप कोई भी उपाय करते हैं तो सबसे पहले संकल्प जरूर लें, उसके बाद में किसी भी उपाय को करें, फिर देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा। और हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचेंगे तभी आपके पास में धन आएगा। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो उस चीज को फील करिए, बार बार बोलिए आ रहा है, प्रेजेंट टेंस में बोलिए मेरे पास में पैसा आ रहा है। अब ये मत सोचिए कहां से आ रहा है, आएगा, कहां से आ जाए सोचना आपका काम नहीं है। ये ब्रह्मांड देगा आपको, ये भगवान देंगे आपको। और जितने भी एंजल्स नंबर मैंने दिए हैं तो उनको देख करके दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हुए हैं एंजल्स नंबर के। तो आप एंजल्स नंबर आप जितने भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जितना चाहें उतने यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका कंसंट्रेशन वहां पे होना चाहिए कि कितने नंबर पे आपका ध्यान केंद्रित हो सकता है। आप 4 एंजल नंबर यूज कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 5 कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान वहां पे होना चाहिए कि आप इतने चीजों को आपका दिमाग एक्सेप्ट कर पा रहा है, आप उतने नंबर्स पे ध्यान दे पा रहे हैं। और दोस्तों सबसे ज्यादा मेरी प्रैक्टिस में मैं बार बार बोल चुका हूं कि 5 to 0 नंबर बहुत ही ज्यादा मिरेकल करता है लाइफ में। तो आप 5 to 0 ग्रीन पेन से लिख सकते हैं और इसी नंबर को देख करके बार बार बोलिए थैंक यू एंजल्स 5 to 0, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आप अपना निर्माण खुद कर सकते हैं, तो आपको हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है, हमेशा अपने आप को रिच बोलना है। कभी आपको ये नहीं बोलना है मेरे ऊपर कर्जा है, कभी भी इन वर्णों को यूज नहीं करना है। कभी ये नहीं बोलना है आपको मेरा उधार बहुत हो गया है, या मेरा पैसा डूब गया है, मेरे पास पैसा आ नहीं रहा है, यह आपको कभी भी नहीं बोलना है। हमेशा आपको पॉजिटिव ही बोलना है। जितना ज्यादा पॉजिटिव बोलेंगे दोस्तों, ये वर्ड जो होते हैं सिर्फ मंत्रास का काम करते हैं। जो भी हम बोलते हैं, डेली बोलते हैं, वो मंत्र होते हैं। हर एक वर्ड मंत्र है, हर एक शब्द मंत्र है, क्योंकि ब्रह्मांडी ध्वनि से बना हुआ है। और हम जो भी बोलते हैं वही चीज हमारी जिंदगी में रियलिटी बनती है। तो हमेशा दोस्तों आप बोलिए, अगर आपने 3, 4, 5 महीने लगातार एक वर्ड को यूज कर लिया तो इसमें एक पावर आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है। और वही चीज फिर जब उसमें शक्ति आ जाती है तो आपकी लाइफ में रियलिटी बनने लगती है। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आपको हमेशा यह बोलना है मेरे पास में बहुत पैसा है। कर्ज शब्द किसी से कभी नहीं बोले कि मेरे पास कर्जा है। आप बार बार बोलिए, बहुत जल्द आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। कोई आपके ऊपर जिंदगी में कोई परेशानी है तो आपको क्या बोलना है, उस चीज को सॉल्व हो चुकी है। प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि मेरे पास में, मेरे साथ में सब अच्छा हो रहा है। आप ये बोलना शुरू कर दीजिए। अगर कोई परेशानी है उसको बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज बढ़ती चली जाएगी।
क्योंकि जो वर्ड बोलते हैं उसमें एक ताकत होती है और हमारे वर्ड्स में इसमें भी एक एनर्जी होती है जो हम बोलते हैं। तो जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अहम ब्रह्मस्मि, तो अपने आप के ब्रह्म आप खुद हैं। आप अपनी जिंदगी का निर्माण खुद कर सकते हैं। और अपनी जिंदगी का निर्माण आप कैसे करेंगे कि आपको डेली बेस पे बोलना है जो भी आपको बनना है। आपको करोड़पति बनना है, अगर आपको करोड़ों रुपए चाहिए तो आपको यह बोलना है कि मेरे पास में करोड़ों रुपए आ रहा है। डेली बोलिए, डेली बेस पे बोलिए। जब दोस्तों आप नेगेटिव वर्ड बोल सकते हैं कि मेरे पास में कर्जा है, मेरे पास में पैसा नहीं है, तो इन्हीं चीजों को कन्वर्ट करके आप डेली बेस पे ये बोलिए कि मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है। आप बोलिए दोस्तों, कम से कम 4-5 महीने कंटिन्यू बोल के देखिए, कंटिन्यूस वर्ड को बोलते रहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास में पैसा नहीं है, फील हो रहा है, तो पूरी फीलिंग्स के साथ में उस चीज को सोचिए और फिर बोलिए मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है। उस चीज को इमेजिन करिए, मन में पिक्चर्स बनाइए। वैसी जो भी आप चाहते हैं उन चीजों को सोचिए, उन चीजों को फील करिए, तभी वो आपकी लाइफ में रियलिटी होगी। जैसे आप नेगेटिव रहते हैं तो हमेशा वो चीज आपको फील होती रहती है कि आपके पास में कुछ भी नहीं है, तो उन चीजों को फील करते हैं। तो ऐसे आपको अच्छी चीजों को फील करना है, अपनी जिंदगी में अच्छाई को अट्रैक्ट करना है। आपको जो बनना है उन चीजों को सोचिए, समझिए उन चीजों को कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड हर चीज देने तैयार है, लेकिन वही देगा जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे। क्योंकि अपने रचयिता खुद है, अपने ब्रह्मा खुद है, खुद के क्रिएटर हैं आप। अपनी लाइफ आप खुद क्रिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।